सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम। आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। आज का टॉपिक है कि यदि आप में ये गुण हैं तो आप करोड़ों में नहीं अरबों में एक हो। सभी चाहते हैं कि हमारा नाम हो और अरबों में एक हो। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो उसके लिए आपको इन गुणों को अपने अंदर धारण करना होगा और वो गुण होते हैं सद्गुण। सद्गुण अच्छे गुण, सद्गुण एवं सदाचार का सेवन तथा दुर्गुण एवं दुराचार का त्याग ही शुद्ध सात्विक जीवन का स्वरूप है, सच्चे साधक का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 16 में सद्गुण एवं सदाचार को भगवान ने दैवीय संपदा के नाम से कहा है और दुर्गुण एवं दुराचार का आसुरी संपदा के नाम से उल्लेख किया गया है। तो दैवीय संपदा का स्वरूप जो गुण अरबों में एक साधक में होते हैं वो हम आपको बताते हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 1 से 3 में भगवान ने कहा है, किसी भी कारण से भय का ना होना, अंतःकरण का भली भांति स्वच्छ होना, परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए उनके ध्यान रूपी योग में निरंतर दृढ़ता पूर्वक स्थित रहना, देश काल पात्र का विचार करके केवल कर्तव्य बुद्धि से द्रव्य अर्थात आवश्यक वस्तु का दान करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना अर्थात इंद्रियों के द्वारा निषिद्ध विषयों का सेवन न करना और विहित भोगों का भी उचित मात्रा से अधिक सेवन न करना, भगवान के अथवा किसी शास्त्रोक्त देवता के साकार विग्रह की शास्त्रोक्त विधि से अधिकार अनुसार पूजा करना तथा अग्निहोत्री आदि उत्तम कर्मों का आचरण करना, वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना, सब धर्म पालन के लिए कष्ट सहना तथा शास्त्रों के अनुसार व्रत उपवास तीर्थाटन आदि करना, शरीर एवं इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी शरीर से किसी को किसी भी प्रकार कष्ट न देना, अंतःकरण इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो ठीक वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना, अपना बुरा करने वाले के प्रति भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपमारता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदा चुगली आदि न करना, सब प्राणियों पर हेतु रहित दया करना, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना, स्वभाव की कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, बड़े से बड़ा दुख आने पर भी विचलित न होना, पवित्रता, किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव न रखना तथा वर्ण जाति कुल विद्या रूप धन बल आदि का अभिमान न करना, ये सब दैवीय संपत्ति के लक्षण हैं। इनको दैवीय संपत्ति बतलाने से यह बात अपने आप आ जाती है कि इनके विरोधी जितने भी गुण व आचरण हैं वे शुभ आसुरी संपदा के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आप में ये गुण हैं तो निश्चित तौर से आप अरबों में एक हो, और नहीं है तो निरंतरता से भगवान नाम का जप करें। जैसे जैसे नाम जप बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा, आप में ये गुण आने शुरू हो जाएंगे। कोई भी प्रश्न हो तो यूट्यूब पर कमेंट करें। व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया 9958515054 पर मैसेज करें। फोन नहीं करना है, फोन नहीं उठाया जाएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।